माइंड योर माइंड साइकोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम मन को परखते हुए, मन को समझकर, मन को खुद के नियंत्रण में करते हुए जीवन के आनंद को, जीवन की रस को भोगने के प्रयत्न में है। तो मन को समझने की इस क्लासेस में, जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास के ज्ञान आधार है अगली क्लास के ज्ञान को समझने के लिए। तो जो भी वीडियोस को आप देखते हैं, हर एक वीडियो के थंबनेल में सीरियल नंबर है, क्रम संख्या 1, 2, 3 ऐसे वहाँ पे आपको मिलेगा। तो सीक्वेंसली कृपया क्रम संख्या 1 से देखने की प्रयत्न करिए ताकि ये गहरी ज्ञान आप आसानी से समझ पाएँ। पिछली क्लास में हम समझे थे जीवन में क्या क्या आचरण करने से मन सकारात्मक होता है, माइंड के जो संस्कार सुमार्जित होता है, मन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसके बारे में हम समझे थे। आज के क्लास के विषय वस्तु मन के स्वभाव, नेचर ऑफ द माइंड। मन के स्वभाव को अगर गहराई से आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे, ये आपको आगे साधना में बहुत सहायता करेगा। आगे जो भी हम टेक्निक्स यूज करते हुए मन को नियंत्रण करने की प्रयास करेंगे, उसमें आज के जो क्लास है आपको बहुत सहायता करेगा। तो आज के क्लास को बहुत एकाग्र चित्त से ध्यानपूर्वक ध्यान देकर समझिएगा। सबसे पहले मन के जो स्वभाव है, मन बहुत गतिशील है, बहुत गतिशील मतलब बहुत स्पीड ट्रैवल करता है। इस संसार में अधिक तेज यात्रा करने वाला चीज़ जो है आलोक है, लाइट। हम देखे होंगे बारिश के मौसम में आसमान में सबसे पहले बिजली चमकता है, हम पहले उस चमक को देखते हैं, उसके बाद में उसकी ध्वनि को, शब्द को सुन पाते हैं। इसका मतलब क्या है? लाइट बहुत तेज ट्रैवल करता है, लेकिन मन लाइट से भी अधिक स्पीड में, अधिक गतिशील में ट्रैवल करता है। ठीक है जी, मन बहुत गतिशील है। आप यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे बैठे बैठे अमेरिका, फ्रांस, लंदन, कहाँ के बारे में सोचते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो मन बहुत गतिशील है। मन को अगर नियंत्रण में रखेंगे तो मन नियंत्रण में रहेगा, वरना मन चंचल अस्थिर होते जाएगा। मतलब मन के जो चंचलता है, अस्थिरता है, मन को नियंत्रण नहीं करने से वो चंचलता बढ़ते जाएगा। आज आधुनिक युग में मनुष्य यही मन के स्वभाव को ना समझ पाते हुए, ना परख पाते हुए, घर घर में आज शुगर किस लिए है, ब्लड प्रेशर हाई क्यों है? इसी चंचलता के वजह से, इसी अस्थिरता के वजह से। क्योंकि देखिए, अपना बॉडी का जो ब्लड है, वो ब्लड को 70% अपना ब्रेन यूज़ करता है, बाकी 30% अपना जो भी बाकी ऑर्गन्स है वो यूज़ करते हैं। तो मन बहुत ही बड़ी चीज़ है। ब्रेन के फंक्शन के माध्यम से सारा बॉडी नियंत्रित रहता है, सारा बॉडी को सिग्नल्स पहुंचता है, हर एक सिस्टम सिस्टमेटिकली चल पाता है। तो यहाँ पे मन की चंचलता को हम ना परख पाते हुए, ना समझ पाते हुए, हम कई सारा मन को दुरुपयोग करते हैं, उल्टा सीधा कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, चर्चा करते हैं, सोचते रहते हैं, परखते रहते हैं, जिसके प्रभाव मन के ऊपर पड़ रहा है। तो एक बात समझना चाहिए, पहली बात है मन बहुत गतिशील है। मन को जितना नियंत्रण में रखेंगे मन उतना शांत रहेगा। मन को अगर नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो मन के चंचलता, अस्थिरता दिन दिन पल पल बढ़ते जाएगा। ये पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, मन एक समय एक विचारधारा को ही धारण कर पाता है, एक समय एक विचारधारा के ऊपर केंद्रित रह पाता है। एक समय पे दो विचारधारा को धारण नहीं कर पाता है, दो विचारधारा के ऊपर फोकस, केंद्रित नहीं रह पाता है। उदाहरण के स्वरूप यूँ समझिए, आप कोई पढ़ाई के, आपको एक स्टूडेंट है, क्लास में बैठे हैं, क्लास में मैथ के कुछ इक्वेशंस को आपको समझाया जा रहा है। कोई मैथ के क्लास चल रहा है, अध्यापक जी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में तो बैठे हैं,
लेकिन आप वो क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं, क्रिकेट मैच के बारे में मन में वृत्ति चल रहा है, तो बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, वहाँ पे शरीर बैठा है, मन के जो फोकस है क्रिकेट के ऊपर है, मन के अंदर जो विचार है क्रिकेट के ऊपर है, तो वहाँ पे जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आप उसे केंद्रित नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, रिसीव नहीं कर पाएंगे। क्लास में हर स्टूडेंट को टीचर एक जैसा ही पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट भी एक है, पढ़ाने के तौर तरीका भी एक है, उसी क्लास में ही सब बैठे रहते हैं। क्लास के असर मतलब क्लास में जो विधि विधान है सबके लिए समान है, लेकिन उसी क्लास में से कोई एक बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है, बढ़िया सा अच्छा मार्क गेन करते हुए पास होता है, उसी क्लास में कोई बच्चा फेल होता है। इसके कारण क्या है? फोकस ऑफ माइंड, फोकस ऑफ माइंड। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए एक बंद कमरा है, अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे के अंदर हम एक टॉर्च लाइट को लेके जलाएं, वो टॉर्च लाइट के दायरे में जितना वस्तु पदार्थ है उससे ही हम देख सकते हैं। अगर आपके आगे टॉर्च लाइट को आप जला रखें तो पीछे अंधेरा होगा, पीछे को जलाएंगे तो आगे अंधेरा होगा, मतलब उस टॉर्च लाइट के फोकस के अंदर जितना वस्तु है उससे ही हम देख सकते हैं। ठीक वैसे ही मन का एक स्वभाव है, नेचर है। मन एक समय एक चिंताधारा को केंद्रित करते हुए, फोकस करते हुए धारण कर पाता है, एक समय में दो चिंताधारा को धारण नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा स्वभाव, इसे बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, इसे परखते हुए समझने के प्रयत्न करिए, क्योंकि आगे ये बहुत काम में आएगा, आगे जो क्लासेस है उसमें बहुत काम में आएगा। कई बार हम अनुभव कर रखे होंगे, हम बाइक में या तो कार में कहीं पे जा रहे हैं, कहीं यात्रा करते हुए जा रहे हैं, उस रास्ते में हम कई बार चल रखे हैं, कई बार उस रास्ते में हम जा रखे हैं, हम जहाँ पे जा रहे हैं वो कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आएगा, सब कुछ हमें पता है। पता होते हुए भी कई बार क्या होता है, हम ऐसे जाते जाते जहाँ पे रुकना था वो जगह को क्रॉस करके चले जाते हैं। आगे जाकर फिर हमें ध्यान में आता है, अरे मैं तो आगे आ गया, सोच में विचारों में खोए हुए मैं उस जगह को छोड़ के आगे आ गया, वो जगह को मैं पीछे छोड़ के आ गया। फिर हम मुड़ के जाते हैं, आंख तो खुला था, हाथ तो स्टीयरिंग के ऊपर था, ड्राइविंग आप खुद कर रहे थे, उस जगह को कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? परखिए, उस जगह को भूलने के कारण आपका मन ड्राइविंग के ऊपर नहीं था, अवचेतन मन गाड़ी चला रहा था, चेतन मन कुछ ख्यालों में खोया हुआ था। जब हम चेतन, अवचेतन, अचेतन मन के बारे में समझेंगे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तब हम उसके बारे में गहराई से समझेंगे। बस यहाँ पे इतना परखते हुए समझने के प्रयत्न करिए, मन एक समय पे एक विचारों के ऊपर केंद्रित रह सकता है, एक समय दो विचारों को धारणा नहीं कर सकता है। ये मन की दूसरा स्वभाव है। मन के जो तीसरी स्वभाव है, ध्यान के माध्यम से मन को हम एकाग्र कर सकते हैं। मन के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हुए, मन को परखते हुए, कुछ ध्यान विधि को आचरण करते हुए मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। ये संभव है। जब ध्यान के बारे में हम समझेंगे, मेडिटेशन के बारे में, तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इससे परखेंगे। मन के और एक चौथा स्वभाव, नेचर ये है, मन अपने प्रिय पदार्थ के ऊपर अधिक केंद्रित रहता है। प्रिय वस्तु को चाहते हुए उसके पीछे व्याकुल, व्यग्र हो जाता है। हम इसी चैनल में छठा क्लास में 6th सेशन में समझ रखे थे, प्रिय वस्तु, श्रेय वस्तु, दो पदार्थ। प्रिय वस्तु वो है जो हमें अच्छा लगता है, जो अपना फेवरेट है। श्रेय वस्तु वो है जो श्रेष्ठ है, जो अपने लिए हितकर है। तो यहाँ पे मन के स्वभाव ये है, जो चीज़ें मन को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उन चीज़ों के साथ मन अटैच हो जाता है, मन में मोह रूपक बंधन बंध जाता है। वहाँ पे उन्हीं चीज़ों को हम बारंबार ढूंढते हैं। कहने के तात्पर्य, जैसे खाना हमें प्रिय लगता है, अच्छा लगता है,
उन खाने को बारंबार हम ढूंढते हैं। जिन व्यक्तियों को हम अपना दोस्त मान लेते हैं, जिन व्यक्तियों के व्यवहार हमें अच्छा लगता है, उनके साथ मिलजुल के रहने के लिए मन प्रेरित करता है। काम भला भी हो सकता है, जो भी कार्य काम करते हैं वो बुरा भी हो सकता है। भला बुरा के बारे में यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये बात परखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जो भी अपने माइंडसेट जैसे होता है, माइंडसेट के मुताबिक जो भी कार्य हमें प्रिय लगता है, उस प्रिय पदार्थ के ऊपर अधिक मन केंद्रित रहता है। मान लीजिए आपको स्मोकिंग अच्छा लगता है, कोई ड्रिंकिंग अच्छा लगता है, कोई शराब पीना अच्छा लगता है। आपको खाने के बारे में, अगर आपको खाना आप फूडी है, भोजन करना, भोजन के स्वाद लेना, आनंद लेना आपको अच्छा लगता है, तो बारंबार स्मोकिंग करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए, कुछ खाने के लिए मन प्रेरित करता है। प्रिय पदार्थ के ऊपर मन हमेशा चंचल व्याकुल होते हुए प्रिय पदार्थ को चाहता है। ठीक है जी, ये मन के स्वभाव है। और यहाँ पे विवेकी होकर परखिए, प्रिय पदार्थ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हमें पेन देता है, जैसे कि जिम में जाना, सुबह कसरत करना तकलीफ है, थोड़ा सा शरीर को कष्ट होता है। लेकिन जो भी व्यक्ति रेगुलरली जिम करते हैं उनके लिए वो प्रिय है, तो सुबह अपने आप नींद खुल जाता है, अपने आप उस प्रिय पदार्थ को पाने की व्याकुलता रहता है। जो बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं तो उनका प्रिय है, वो पैसा कमाना उनको अच्छा लग रहा है, तो हमेशा मन पैसे के ऊपर रहता है, बिजनेस के ऊपर रहता है। कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई भी इवेंट को, गोल्ड मेडल को हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनका कुछ एम है, उनका कुछ प्रिय है, तो उस प्रिय पदार्थ को बारंबार करने की वो प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करने के प्रयत्न करते हैं। ठीक है जी, प्रिय पदार्थ में कुछ भी जोड़ लीजिए, कोई बंधु संपर्क हो गया, कोई भौतिक वस्तु पदार्थ, देखना, सुनना, चखना, कोई अच्छा संगीत आपको अच्छा लग रहा है, उस संगीत को बारंबार सुनने के लिए मन उत्सुक होता है, प्रेरित होता है। कोई जगह में गए थे घूमने के लिए, वो जगह बड़ा आपको आनंद दिया, तो उस जगह में बारंबार जाने की आपका मन में व्याकुलता हो सकता है। जगह कुछ भी हो सकता है, जगह कैसीनो, होटल, या तो कोई पब बार भी हो सकता है, वह जगह कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई मठ, या तो कोई धार्मिक जगह भी हो सकता है। जो भी जगह में मन को शांति लगा, मन को आनंद मिला, तो उस जगह को, उस अनुभव को बारंबार मन अनुभव करने की प्रयत्न करता है। ये मन के एक स्वभाव है, ये मन की एक स्वभाव है। तो जब हम साधना के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे तब हम इस बात को परखेंगे, श्रेय प्रेय को कैसे हम परखते हुए मन के श्रेय को ही मन के प्रिय भी कैसे बना पाएंगे, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे साधना में। तो ये भी एक मन की स्वभाव है। आज के जो क्लास की सीखने लायक मुख्य विषय ये है, मन चंचल है, मन बहुत गतिशील है, और मन की चंचलता को हम अगर मन को नियंत्रण नहीं करेंगे तो मन की चंचलता, व्याकुलता बढ़ते जाता है, वृद्धि होते जाता है। नियंत्रण करने से मन के चंचलता शांत हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी मन के स्वभाव ये है, मन एक समय पे एक धारणा को धारणा करता है, एक विषय के ऊपर केंद्रित रह सकता है। मन एक समय पे दो विषय के बारे में समझ नहीं पाता है, परख नहीं पाता है, केंद्रित नहीं रह पाता है। ठीक है जी, मन को अगर हम परखेंगे, या तो आप भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं या तो भूतकाल के बारे में चर्चा करते हैं, आप वर्तमान में नहीं रहते हैं। अधिकांश समय, बहुत किंचित समय, बहुत कम पल रहता है, उस पल में हम वर्तमान में रहते हैं। लेकिन मन जब चंचल रहता है, मन वर्तमान में नहीं रहता है। ठीक है जी, चलिए आज के क्लास को यहीं पे विराम देंगे। और एक बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बारंबार दोहराने की मतलब है वो बात उतना इम्पोर्टेंट है। मन एक समय पे एक धारणा को धारण कर पाता है,
इसे मन में मनन करिए। खुश रहिए, आनंदित रहिए। आप मनुष्य है, आप विवेकी है, आप प्राणियों में श्रेष्ठ है, इसके गर्व करते हुए जीवन के आनंद को लीजिए। अगले क्लास में मिलेंगे। शांति से जीवन को बिताइए।